अपना प्रश्न पूछिए। हेलो, जय जी मसीह पास्टर जी। जी जी जी, जय मसीह जय मसीह। हाँ, मैं अंकित कोलकाता से बात कर रहा हूँ, आपके साथ जी जुड़ रहा जी हूँ अभी। जी जी अंकित तो बोलिए। आपसे बहुत मैं ब्लेस्ड हुआ हूँ, मुझे पर्सनली बहुत आत्मिक रीति से मुझे उन्नति हुआ है। तो वाह। मेरा आपसे सवाल है, जी एक्चुअली दो तीन सवाल है। पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जो महाक्लेश जो है, जी। तो कलीसिया कब उठाई जाएगी? महाक्लेश के पहले कि उसके बीच में कि उसके आखिर में? वाह, वंडरफुल क्वेश्चन, वंडरफुल क्वेश्चन। ओके अमित, अमित अमित, अंकित। अंकित 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 अंकित, आप कलकत्ता से राइट? हाँ, राइट राइट। लाइन में बने रहना। नाउ अंकित का प्रश्न यह है कि रैप्चर उठा लिया जाना महाक्लेश के बाद या महाक्लेश के पहले। तो आप लोगों की सुविधा के लिए बताता चलूं कि मैं इसके ऊपर प्रचार कर चुका हूं, मैं इसके ऊपर रैप्चर के ऊपर। अंकित अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज देख लेना, और साथ ही साथ जितने दर्शक अभी देख रहे, कितने लोग हैं? ओके, 1100 के ऊपर लोग जो देख रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि प्लीज आप लोग रैप्चर के ऊपर, मेरा जो वीडियो है यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप सिर्फ इतना टाइप कर देना, रैप्चर टीचिंग और प्रीचिंग बाय डैनियल राज, आ जाएगा आपको, ठीक है ना? मैंने उसमें बिल्कुल कहा है। तो टोटल मैं समझता हूं 4 रैप्चर्स हैं। अमित राइट? अंकित, अंकित माफी हाँ चाहूंगा, टोटल जी, 4 रैप्चर है। कितने रैप्चर्स हैं? जो 4। टोटल 4 हैं। सबसे पहला रैप्चर है नो रैप्चर, ऐसे कॉन्सेप्ट वाले। दूसरा है अच्छा। प्री रैप्चर, तीसरा है मिड रैप्चर, चौथा है पोस्ट रैप्चर। तो सबसे पहला जो कहते हैं नो रैप्चर, उनकी तो गिनती नहीं कर सकते क्योंकि रैप्चर है। दूसरा है मिड रैप्चर, मैं पोस्ट रैप्चर और मिड रैप्चर को पहले ला रहा हूं। मिड रैप्चर का मतलब है महाक्लेश के बीच में, वो नहीं है। तीसरा है पोस्ट रैप्चर, मतलब महाक्लेश के बाद, वो भी बिब्लिकल नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जो मैंने प्रचार किया और जो रेफरेंस के साथ में बात किया है, वह है प्री रैप्चर। प्री का मतलब होता है पहले। पहले। हाँ, तो पहले सुन लीजिए ना भैया, पहले रैप्चर है, उसके बाद सब कुछ है। कैसे, मैं आपको वो भी जल्दी से आपको बता देता हूं। माफी चाहूंगा, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय में यीशु का जिक्र है जॉन के साथ, दूसरे अध्याय में और तीसरे अध्याय में 7 कलीसिया का जिक्र है, लेकिन तीसरे और चौथे अध्याय में सीधा स्वर्ग का दर्शन। तो जॉन को सीधा स्वर्ग में, और कलीसिया उसके बीच में, कलीसिया जो दूसरे तीसरे चैप्टर में जिक्र है, उसके बाद 21वें अध्याय तक कलीसिया का नामो निशान नहीं है। कहां पे? जॉन की लिस्ट में। तो इसका मतलब क्या हुआ? और पौलुस का स्टेटमेंट यीशु की बातों से टोटल मिलाकर मैंने रैप्चर की स्टडी पे बता दिया है। ना तो मिड है ना पोस्ट है, सिर्फ एक ही है जिसको कहते हैं प्री रैप्चर, मतलब महाक्लेश के पहले। जी अब सर अंकित। हाँ, और एक जैसे थिस्लो अगर सेकंड थिस्सलुनीयन हम लोग पढ़े, तो जब तक पाप के पुत्र ना आता तो ना आएगा, तब तक ये दिन नहीं आएगा। जी बाइबल हम बिल्कुल। तो मतलब क्या एंटी क्राइस्ट आने के बाद महाक्लेश से पहले कैप्चर हो जाएगा? जी बिल्कुल, एंटी क्राइस्ट को हम नहीं देखेंगे। वापस कह देता हूं, एंटी क्राइस्ट को कलीसिया नहीं देखेगी। तो जितने भी, लेट मी फिनिश, जितने भी प्रीचर, टीचर, नेशनल, इंटरनेशनल, एंटी क्राइस्ट, छाप, ये स्टैम्प, 666, ऐसा लाना फलाना, अभी बीच में और एक चल रहा है, क्या बोलते हैं उसको, न्यू ऑर्डर, या फिर वन रिलीजन, या फिर उसको भी लेके मेरे को बड़ी हंसी आती है। अपना अंकित, मेरे को बड़ी हंसी आती है। कुछ लोग मुझे भी वीडियो भेजते हैं, बोलते हैं मोदी साहब ने न्यू ऑर्डर, तो न्यू ऑर्डर अलग है, वन ऑर्डर या वन गवर्नमेंट ऑर्डर अलग है, इसको भी नहीं समझ रहे। तो जिसने भी ये वीडियो बनाया, मैं 2-3 नाम ले सकता था बट नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि आजकल बहुत चल रहा है मार्केट में, कहते हैं कि देखो उसने ऐसा कहा, देखो उसने ऐसा कहा ना, न्यू ऑर्डर आ गया है। भैया न्यू ऑर्डर में और वन ऑर्डर में फर्क है। इसी बात को लेके मैं सर एक जी और जी डाउट जी 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 जी, करना बोलो है बोलो बोलो। कि जैसे इजराइल के भी, अभी इजराइल टुडे में मैंने न्यू आर्टिकल देखा कि वहां पे जीजाकी और बेन डेविड, वो लोग अपने मसीहा मानते हैं जी। अभी अभी मतलब नाम डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन मसीहा वो बोल रहे कि वी आर ऑलरेडी मीटिंग विद मसीहा। अच्छा, वाह। तो ये क्या, इसके बारे में आप थोड़ा सा कुछ बोल? अरे नहीं सर, अंकित अंकित आपके दिमाग में एक बात फिक्स कर लो, मसीहा इजराइल में भी निकलेगा, मसीहा महाराष्ट्र में भी निकलेगा, मसीहा नेपाल में, मसीहा अफ्रीका में। ऐसे यीशु ने कहा है ना मत्ती 24 में कि जगह जगह तुमको मसीह आ गया, मसीह आ गया, देखो मसीह यहाँ है, देखो मसीह वहाँ है, ऐसी न्यूज मिलेगी। आप इजराइल की क्या बात करते हो? आपको पूरी दुनिया में मिलेगी।
ठीक ठीक। ये हो गया। वो तो reference, जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे थे उस मुद्दे पे मैं वापस आना चाहूंगा, क्योंकि दर्शक अभी देख रहे हैं, मुझे वापस जानना है कितने लोग देख रहे हैं। ओके, 1200 लोग जो अभी लाइव देख रहे हैं। आपको भी बताता चलूं कि मोदी साहब ने पार्लियामेंट में जो कहा है वो भारत की और विश्व की परिस्थिति के हिसाब से कहा है कि जब पूरी दुनिया वैक्सीन के मामले में, कोरोना वायरस के मामले में, क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, बिजनेस के मामले में, जब पूरी दुनिया एक हो रही होगी तो उसमें भारत पीछे क्यों रहे। ये था उसका भाषण। किसका? मोदी जी का। और फिर उन्होंने कहा कि अब एक ऐसा ऑर्डर निकल रहा है जिसको कहते हैं न्यू ऑर्डर। न्यू ऑर्डर, तो इट इज नॉट वन ऑर्डर, इट इज ए न्यू ऑर्डर। और रहा सवाल दूसरा, अंकित सुनिएगा ध्यान से। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं प्रकाशित वाक्य की, वो जो आदमी था, मेरे को यहां तक आ रहा है उसका नाम लेकिन नहीं बताऊंगा, मूर्खता की बात कर रहा था यूट्यूब पे। कहते हैं प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय की भविष्यवाणी पूरी हो गई। कैसे पूरी हो सकती है अब अंकित, कैसे पूरी हो सकती है? रैप्चर होना बाकी है, रैप्चर के बाद में एंटी क्राइस्ट का खुद को प्रकट करना बाकी है, एंटी क्राइस्ट का यरूशलेम के मंदिर में बैठना बाकी है, फिर उसका खुद को डिक्लेयर करना कि मैं क्राइस्ट हूं। याद रखो, वो खुद को क्या डिक्लेयर करेगा? मैं मसीहा हूं, जिसका इंतजार पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक, ये दुनिया भर की डिनोमिनेशन और इजराइल वेट कर रहा था। वो क्राइस्ट मैं हूं, ऐसे खुद को डिक्लेयर करेगा, तब ऑर्डर निकलेगा। और उसको कहते हैं वन गवर्नमेंट ऑर्डर, नॉट न्यू ऑर्डर, वन गवर्नमेंट ऑर्डर। और उसको फिर दूसरा ये भी नाम दिया जाएगा कि एक ही धर्म होगा, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ना बुद्धिस्ट, ना पारसी, ना यहूदी, ना आदिवासी, एक ही धर्म होगा। तो उसको कहते हैं न्यू वन गवर्नमेंट एंड वन रिलीजन, नॉट न्यू। आई होप यू गॉट